आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। ये दोनों खर्चे अलग अलग खर्चे क्यों होते हैं, रीज़न क्या होता है, आखिर आप कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके लिए अपना बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, इसमें डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले पे करेंगे एंटर। यहाँ पे डेट डालेंगे 30 अप्रैल, F2 कर देंगे, यहाँ पे F2 कर दिया हमने। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे बताऊंगा। इस पे एंटर प्रेस करेंगे, डिलीवरी चार्ज इन परचेज बिल। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि ये डिलीवरी चार्ज इन परचेज बिल लिखा हुआ है। तो परचेज बिल पे जैसे आप किसी से माल खरीदते हो तो उसके ऊपर अगर आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है जो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। रीज़न ये होता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस प्रोडक्शन करने के लिए आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपका नीचे सेकंड वाला है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री की। अगर फैक्ट्री के अंदर आपकी बिजली लग रही है तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन का जो पार्ट है उसके अंदर ही इंक्लूड है। ये फ्रेट इनवर्ड, अगर आपने किसी पार्टी से माल खरीदा है तो उसमें आपका जो भाड़ा लगेगा वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। नीचे आपका आ गया पावर एंड फ्यूल। अगर आप जो प्रोडक्शन करते हो उसके अंदर आपकी बिजली भी लगेगी, पावर भी लगेगा, फ्यूल भी लगेगा, ईंधन भी लगेगा, गैस भी लगेगा, तो वो सब डायरेक्ट ही होते हैं। जैसे अनलोडिंग एक्सपेंसेस, जैसे अगर आप किसी पार्टी से माल खरीदते हो तो तब आप अपनी लेबर को बुला के उसको अनलोडिंग करवाते हो, उतरवाते हो माल को, तो वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। दोस्तों जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, जो माल बना रही है, जो आइटम वो बना रही है, उस आइटम को बनाने के लिए जो भी उनको खर्चा करना पड़ रहा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। वेजेस के अंदर आपके हेल्पर भी आते हैं, ऑपरेटर भी आते हैं, मशीनरी हेड भी आते हैं, पैकिंग इंचार्ज भी आते हैं, सब आपके वेजेस के अंदर ही आते हैं। ये तो बात रही आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर डिलीवरी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, अनलोडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वेजेज एक्सपेंसेस हो गया। तो और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जो आपको प्रोडक्शन के पार्ट के अंदर जो इंक्लूड होंगे, वो सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, ये कौन से खर्चे होते हैं। इसके लिए स्केप दबाएंगे, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पे एंटर करेंगे। आप फर्स्ट में देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो भी कंपनी एडवर्टाइजिंग करेगी, बैनर लगवा के या किसी और तरीके से करवाएगी, तो वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नीचे आपका सेकंड आता है ऑडिट फी। ऑडिट फीस, अगर किसी कंसल्टेंसी फर्म से या किसी भी सीए से आप ऑडिट करवा रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका बैंक चार्ज। अगर आप एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, तो आपने जाहिर सी बात आपने देखा होगा बैंक चार्ज भी आपके लगते होंगे, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फोर्थ आता है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। बिजनेस प्रमोशन के लिए आपके जो भी खर्चे कर रहे हो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आपका आता है कमीशन अलाउ। अगर आप किसी को सेल करते हो तो आप उनको कमीशन देते होंगे, बीच में आपका कोई एजेंट होगा तो उनको आप कमीशन देते होंगे, तो वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते होंगे। ये कन्वेंस एक्सपेंसेस, अगर आप कहीं पे आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपका जो कन्वेंस लग रहा है 100, 50, 150, 200, 500, वो सब कन्वेंस एक्सपेंसेस होता है। जितने भी खर्चे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इनको माल बनाने के अंदर, जो आइटम आप बना रहे हो उसको बनाने के अंदर इनका कोई भी हाथ नहीं है। अब आता है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो ईयरली जो उसकी वैल्यू है वो कम होती जाती है, तो वो खर्चे भी सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब आपका डिस्काउंट अलाउ। अगर आप किसी को सेल ज़्यादा करते हो तो आप उनको डिस्काउंट पे कुछ रख लेते हो कि आप 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यह बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफिस की। तो ऑफिस वाली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपकी इनडायरेक्ट होती है और फैक्ट्री वाली होती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है तो वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कार लोन। कार लोन अगर आपने लिया है तो वो भी आपका, उस पर जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। अगर आपने और भी अदर कोई लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और भी आपने कोई लोन लिया है,
तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। ऑफिस रेंट है तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन का कोई भी पार्ट नहीं है। अब आता है आपका पोस्टेज एंड कोरियर चार्ज। अगर आप कोई कोरियर करते हो, पोस्टेज करते हो, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। अब आता है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगर आप ऑफिस के लिए पेन लेते हो, पेंसिल लेते हो, फाइल लेते हो, या फिर लेटर हेड लेते हो, A4 साइज पेपर लेते हो, जो भी आप पेपर या फिर स्टेशनरी का सामान लेते हो, वो सब आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पार्ट है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अब आता है आपका प्रोफेशनल फीस। अगर आप किसी बंदे से GST भरवा रहे हो या फिर कोई रिटर्न विटर्न का काम कर रहे हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तब वो आपका प्रोफेशनल फीस के अंदर आता है। अब आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप कोई रिपेयर मेंटेनेंस का कोई काम करवा रहे हो कंपनी के अंदर, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। अब आ गया आपका सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर आपके जो भी आप प्रोडक्शन करवा लेते हो, उसके करने के बाद जो भी आइटम को बेचने का काम करता है, सर्विस देने का काम करता है, वो आपके सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अकाउंटेंट हो गया आपका, सेल्समैन हो गया आपका, आपका सिक्योरिटी गार्ड हो गया आपका, आपका कोई फील्ड बॉय हो गया, वो सब आपके सैलरी के पार्ट है, क्योंकि वो एक सर्विस देने का काम कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्शन बनाने का काम कर रहे हैं। तो सब आपके सैलरी एक्सपेंसेस का पार्ट है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। यही डिफरेंस है सैलरी और वेजेज में, क्योंकि वेजेज प्रोडक्शन का पार्ट और सैलरी नहीं है। अब आता है आपका शॉर्ट एंड एक्सेस। शॉर्ट एंड एक्सेस से 1-2 रुपया 4 रुपया करके आप किसी का अमाउंट राइट ऑफ करते हो, तो आप शॉर्ट एंड एक्सेस का यूज करते हो, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे टी, कॉफ़ी, इस तरह के जो भी खर्चे स्टाफ के लिए किए जाते हैं, वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट हैं। अब आता है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन का बिल जो आता है, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। टेलीफोन को रिपेयर करवाना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। अब आता है आपका टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर आप अपनी कंपनी के सेल्समैन को बाहर भेजते हो ऑर्डर के लिए, तो जो उसका टूर एंड ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस लगता है, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस। जो व्हीकल के अंदर पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, रिपेयर हो रही है, वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। अब आता है आपका लास्ट में वाटर एक्सपेंसेस। जो आप कंपनी के अंदर वाटर यूज हो रहा है, कैंपर यूज हो रहा है पानी पीने के लिए, वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि डायरेक्ट के पार्ट थे, इनडायरेक्ट के पार्ट थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस इतना होता है, जो प्रोडक्शन का जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ज़्यादातर खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के होते हैं, जो कि कम होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, एंट्री चाहे आपको कहीं भी करनी हो, और चाहे आप एक्सपेंसेस कहीं भी लिख रहे हो, एक्सेल के अंदर यूज कर रहे हो, या फिर बीजी के अंदर यूज कर रहे हो, या फिर टैली के अंदर यूज कर रहे हो, तो उनका बेसिक यही होता है कि डायरेक्ट ये होते हैं, इनडायरेक्ट ये होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे पहचानोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे पहचानोगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।